सीएए लागू होने के बाद अब रोहिंग्या मुसलमानों की घर वापसी कराई जा रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं गायत्री, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 भारत। अब रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजने की शुरुआत हो गई है। 9 मार्च से ही रोहिंग्याओं को मणिपुर से भेजने का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। मणिपुर के मुख्यमंत्री लगातार इस बात को जोर देकर कहते आ रहे हैं कि घुसपैठियों के चलते मणिपुर का माहौल बिगड़ता जा रहा है। बीरेन सिंह इस बात पर जोर देते रहे हैं। अवैध हथियारों और नशे की तस्करी बढ़ रही है। कुछ महीने पहले ही मणिपुर में जमकर हिंसा हुई थी और इस हिंसा के पीछे भी इन घुसपैठियों का ही हाथ बताया जा रहा है। अब रोहिंग्या को पहचान कर वापस उनके देश भेजने का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। आइए पहले आपको बताते हैं कि रोहिंग्या है कौन और अपने देश म्यांमार से भागकर भारत क्यों आ गए। ये सुन्नी मुसलमान है जो म्यांमार के रखाई प्रांत में रहते आए हैं। म्यांमार का एक बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का देश है, जहां रोहिंग्या मुसलमान माइनॉरिटी में है। म्यांमार की गवर्नमेंट इन्हें बांग्लादेश मानती है। ये वो बांग्लादेशी थे जो ब्रिटिश काल में किसानी करने के लिए म्यांमार आए थे, जबकि बांग्लादेश ये कहता है कि रोहिंग्या हमारे हैं ही नहीं, वो तो म्यांमार के हैं। अजीब स्थिति तो ये है कि इन दोनों देशों में अपना मानने से इनकार कर दिया रहा है। तो ये ऐसा समुदाय बन गया है जिसका अपना कोई देश नहीं है। आज़ादी के बाद से ही म्यांमार बहुत अनस्टेबल रहा है, अस्थिर रहा है। बस सैन्य शासन चलता रहा है। जब म्यांमार में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई, थोड़ी सी स्थिरता आई, तो जनगणना कराए थे, लेकिन रोहिंग्याओं को सेंसस का हिस्सा नहीं बनाया गया। वहां से खदेड़े जाने लगे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि आम लोग और सैनिकों ने मिलकर रोहिंग्याओं पर जम कर रहे। गांव के गांव जला दिए गए। बहुत बड़ा नरसंहार हुआ और इस नरसंहार के बीच 2017 में बड़ी तादाद में रोहिंग्या भागकर बांग्लादेश पहुंच गए। यह समुदाय बांग्लादेश में बड़ी तादाद में रहता है। हालांकि कितनी संख्या होगी, ठीक आंकड़ा अभी तक पता नहीं किया जा सका है। 2017 में जब म्यांमार से भागकर रोहिंग्या यहाँ आने लगे, तो बांग्लादेश के दक्षिणी पूर्व तट के बॉक्स बाजार में इन्हें बसाया जाने लगा। बंगाल की खाड़ी पर एक लंबा सा समुद्री तट है। भारत ने रोहिंग्या समुदाय को अपनी सीमाओं से गुजरने दिया है, जहां से कई रोहिंग्या भगवान आए हैं। ये अधिकतर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में निवास कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें अधिकतर गैर कानूनी घुसपैठियों के रूप में देखा है और उनका देश में रहने पर रोक लगाई है। भारत सरकार का मानना है कि रोहिंग्या घुसपैठियों का देश है में रहने वाले सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करता है और यह उनका कानूनी अधिकार है कि उन्हें वापस भेजें। इस फैसले का उद्देश्य है कि देश की सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा की जाए। ये फैसला है कई लोगों ने समर्थन दिया है, कहते हुए कि देश की सुरक्षा पर सब कुछ चलता है, लेकिन कुछ लोग इस पर विरोध व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि रोहिंग्या लोगों को उनका अधिकार दिया जाना चाहिए और उन्हें इंसानियत से समझाना जाना चाहिए। अंत में ये फैसला न सिर्फ भारत और म्यांमार संबंधों को प्रभावित करेगा, बल्कि ये भी दिखाएगा कि भारत कैसे व्यक्तिगत सुरक्षा और इंसानियत के बीच सहमति तक पहुंचाता है। इस मुद्दे पर सही निर्णय लेने के लिए सरकार, समाज और भागीदार सभी को मिलकर काम करना होगा। इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। नमस्कार।